मन की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम जो है काफी ज्यादा सफल रहा, क्योंकि देश की जनता का समर्थन था और जम्मू कश्मीर की जनता में कांकड़ा डेली वेजेस का है, फायर इमरजेंसी सर्विसेज का है, रेबरी खेल का है, एनवाईसी का है, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स का है। ये तमाम लोग जो है आपके वोटर लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रहते हैं। और युवाओं का भी है, जो तमाम जो आपकी सरकारी नौकरियां जो घोटाले की बेंच चढ़ती हैं, उस पर क्या आप इनकी मन की बात सुनेंगे या प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे? आपको तो हमेशा से ही बुलाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा कि आप सबसे बड़े नेता हैं जम्मू कश्मीर के और आप ही बैठकों में होते हैं, आप ही नेताओं को खरी खोटी सुनाते हैं, लेकिन इस बार जो है मन की बात किसकी करेंगे? हम सबकी मन की बात सुनेंगे। जहां कोई परेशान हो, दुखी हो, मैं हमेशा वहां पहुंचता हूं। दिन हो रात हो, धूप हो छांव हो, बरसात हो या बर्फबारी हो, गर्मी हो सर्दी हो, आंधी हो या तूफान हो, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता की मन की बात सुनते हैं। और जनता की मन की बात जो हम सुनते हैं और उनका हम समाधान भी करते हैं। हर एक समस्या का समाधान डेली वेजेस से आपसे मुलाकात करने के लिए सबकी समस्याओं का समाधान होगा। आज नहीं तो कल होगा। कब होगा? जब आप जरूर बन होगा, जाएंगे तब तो जरूर होगा। आप बनेंगे? दावेदारी पेश कर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, कविंदर जी पेश कर रहे हैं। रेबरी खेल टीचर्स भी विश्वास का समाधान। आप मत घुमाइए, सटीक शब्दों में जवाब दीजिए ना रैना जी। के लिए वो नारे भी लगाते हैं कि आपसे उम्मीद है और आप वो धरने भी उठाते हैं। अब तो बता दीजिए ना, सबकी समस्याओं का समाधान होगा। ये तो घुमाने वाला जवाब है ना, सटीक शब्दों के लिए जाने जाते हैं आप। देखिए, मैंने कह दिया आपको, सबकी समस्याओं का समाधान होगा। ये तो एक ही लाइन, लेकिन सत्यपाल मलिक के रैना जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, सीबीआई और ईडी क्यों पीछे लग जाते हैं? नहीं, सारे मामले की इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं कि इस सारे मामले जो आरोप श्रीमान फॉर्मर गवर्नर साहब ने लगाए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और इसलिए यानी पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। महंगाई पर आप भागते हुए नजर आते हैं, बेरोजगारी पर भागते हुए नजर आते हैं। जिम्मेवारी लेनी चाहिए। रैना जी, महंगाई पर देश के 18वें आर्मी चीफ ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी को, रजीत डोवाल को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए पुलवामा अटैक की। इसी आर्मी चीफ ने ऐसा। रैना जी, जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर आया है बेरोजगारी में। आप चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं, बेरोजगार युवा हैं, आप क्या कहेंगे? सबकी समस्याओं का समाधान होगा। एक ही लाइन बार रिपीट मत कीजिए ना, जवाब सही तरीके से दीजिएगा। सर, क्या लगता है जहाँ बालाकोट हुई थी सत्यपाल जी के साथ, आपने कहा था ये अपना बंदा है। आप बताइए, आपने कहा था अपना बंदा है। लोग ये भी कह रहे हैं भाजपा नहीं होने लाया था सत्यपाल मलिक। सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया है। सीबीआई जांच करेगी और जहां भी कोई इस किस्म की बात सामने आएगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष पर ही क्यों सीबीआई की जांच? रही बात सत्यपाल मलिक साहब के बयानों की, अफसोस ये होता है, ये सारी चीज़ें तब याद आती हैं जब आप सत्ता से बाहर हो गए, जब आप एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे। उस वक्त अगर बोला जाता तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा तर्क संगत होता। सर, ये आपने कहा था अपना बंदा है, वो वीडियो वायरल हुई थी कि ये अपना बंदा है, आपने बंद दिखा दिया। समन नहीं आया है, समन नहीं है, जो उन्होंने एक आरोप लगाया है। तो क्या आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए? तो आरोप की जांच कौन करेगा? हमारे देश की बहुत बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है सीबीआई। तो मामला सीबीआई के हवाले किया गया है ताकि इसमें सच्चाई सामने आए। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीबीआई का इस्तेमाल आप चुनाव जीतने के लिए करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चूंकि जमीन खिसक चुकी है, देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस का नामो निशान आज देश से समाप्त हो गया है और इसीलिए घबराहट में, बौखलाहट में कांग्रेस
पार्टी के नेता इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणियां करके वो केवल माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, देश का अपमान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री, और इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी ने जिस जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, और इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। ये रविंद्र जी एक सवाल अमित शाह पर एफआईआर दर्ज किया है, कर्नाटका में एफआईआर दर्ज किया है, अमित शाह पर कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई कर्नाटका में तो यहाँ पर दंगा हो सकता है। जो आरोप लगा महिलाओं ने, जो वो महिला वो बेटियां जो देश का नाम रोशन कर रही है, आपने इसके बारे में क्या कहा, क्या कहा? आखिरी सवाल है, राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं भाजपा पर, कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 करोड़ नौकरी नहीं, कोई एक बेटी की नहीं, देश होगा ये बात है। और उन बेटी की जिन्होंने बड़े बड़े तमगे लाए देश के लिए सर, देश का गौरव है, तो क्यों उन्हें जंतर मंतर पर बैठना पड़ा? अब हंस रहे हैं सर। मैं इसलिए खुशी नहीं प्रकट कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे आप उन बेटियों के लिए, क्या कहेंगे उन बेटियों के लिए? मैंने आपको पहले बैठी है वहाँ पर। मैंने आपको पहले कहा, बालाकोट को लेकर और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मोदी मैंने सबसे पहले मोदी साहब ने पढ़ाओ अभियान लाया, सम्मान के लिए लाया। हाँ, बिल्कुल। पूरे देश में जिन बेटियों ने देश का झंडा बुलंद किया उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि भाजपा के उनका मान सम्मान बढ़ा। भाजपा के जी राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी पूछ रहे हैं बेटियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, मिलेगा, प्रधानमंत्री जी देखिए ना सर, इंसाफ मिलेगा। अच्छा चीफ मिनिस्टर की दावेदारी आप करेंगे? कोई भी नेता उनसे चीफ मिनिस्टर की दावेदारी करेंगे? प्रधानमंत्री जी तक या देश के गृह मंत्री जी तक नहीं पहुंची। अध्यक्ष साहब, जनसंख्या बढ़ गई, भारत की नंबर 1 पे आ गए, इस पे कुछ देश की बेटियों की बात कैसे कंट्रोल करेंगे सर? जनसंख्या की बात करते हैं, कोई बुराई नहीं। तो वो देश की बेटियां जो खड़ी है वहाँ जंतर मंतर पर बैठी है, उनका क्या उनका अधिकार नहीं है? उनको हक मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। यौन शोषण लगाया भाजपा के सांसद है, इसीलिए इसे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मेरी बात सुनिए जी, कानून सबके लिए बराबर होता है, तो फिर इतना विलम्ब क्यों जो होता है जब कानून की बारी आती है सर? का कोई खिलवाड़ करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। क्या बात करते हैं? राहुल गांधी पूछ रहे हैं 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है? जवाब दीजिए ना जी, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है? विपक्षी दलों पर तो कहाँ है रैना जी 2 करोड़ नौकरी? एक सवाल, जनसंख्या बढ़ गई है। आज देश की बेटियां सवाल कर रही हैं, भाजपा से कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री तो अच्छी बात कर रहे हैं ना। क्या बेटियों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? 4 दिन से क्यों बैठी? वो क्या बेटियों का सम्मान नहीं होना चाहिए? वो सम्मान के लिए तो लड़ क्या रही है, बेटियों की सम्मान के लिए तो क्यों नहीं? तो कार्रवाई होगी, कब होगी सर? 4 दिन से बैठी, कानून कार्रवाई करेगा। क्या बात करते इतना हैं? विलम्ब सर है ना? जम्मू कश्मीर का ही, सर जम्मू मैं कश्मीर जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूँ, सर जम्मू कश्मीर मेरे से जम्मू रैना जी जम्मू कश्मीर से ही पूछती हूँ। तीसरा पायदान बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर का, तीसरा पायदान बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर का। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेटियां तो साझी होती ना सर। रैना जी बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर तीसरा पायदान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप वाकई रैना जी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ गई है, तीसरा पायदान। क्योंकि जम्मू कश्मीर का सवाल है, तीसरा पायदान बेरोजगारी में, तीसरे नंबर पर, जनसंख्या में नंबर 1 पे। सबकी समस्याओं का समाधान होगा।